आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे जेंगो का एडमिन पैनल। यानी कि जो जेंगो एडमिन पैनल इनबिल्ट फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी के साथ देता है, आज हम उसको सीखेंगे, उसको देखेंगे। तो चलिए चलते हैं और हम देखते हैं। तो मैंने ना अपना एक न्यू मॉडल बनाया है प्रोफाइल के नाम से। मैंने अपने प्रीवियस मॉडल डिलीट कर दिए हैं। ठीक है। और मैंने अपना एक न्यू मॉडल बनाया है बिल्कुल इजी, ताकि मैं आपको समझा सकूं एडमिन का जो क्राइटेरिया है, यानी ये जो एडमिन डॉट पी वाई फाइल है और जो इनबिल्ट एडमिन पैनल डैशबोर्ड है उसको, ताकि ईजीएस्ट वे में मैं समझा सकूँ। तो मैंने एक सिंपल प्रोफाइल का बना लिया है, जिसके अंदर मैंने नेम और एज और एड्रेस ली है। ठीक है। तो तो हम चलते हैं। तो हम चलते हैं अपने मॉडल्स के ऊपर। तो मॉडल तो ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ, और मॉडल बनाने में कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं होता, आप सब जानते हो। ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एडमिन फाइल के ऊपर, यानी एडमिन डॉट पी वाई फाइल के ऊपर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपना मॉडल इंपोर्ट करोगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स। इंपोर्ट आप मॉडल का नाम दे सकते हो या फिर स्टार लगा के ऑल भी कर सकते हो, लेकिन करंटली मॉडल एक ही है, तो मैं प्रोफाइल लिख दूँ तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने एक ही प्रोफाइल को, मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। और मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं कुछ इस तरह लिखूंगा जिस तरह आपको दिखता है, आप देखना, फोकस करें। मैंने लिखा यहाँ पे एट द रेट एडमिन, यानी कि एडमिन जो है, मैंने ये वाला जो एडमिन है इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एडमिन डॉट रजिस्टर। मैं रजिस्टर कर रहा हूँ अपने इस पर्टिकुलर मॉडल को, इस पर्टिकुलर टेबल को यहाँ पर इंपोर्ट करके एडमिन के साथ रजिस्टर कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे लिखा प्रोफाइल। ठीक है। तो ये था मेरा प्रोफाइल, मैंने बना दिया। मैं इसको कुछ इस तरह भी कर सकता हूँ, इस तरह कर सकता हूँ। फिलहाल मैं पहले इस तरह करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको कस्टम करके दिखाऊंगा। तो ये मेरा हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, मैं एक बार कमांड से रन करके देख लेता हूँ। अगर मेरे पास कोई माइग्रेशन बाकी होगी तो मैं माइग्रेशन कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने कहा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस देन माइग्रेट। ठीक है, मेरे पास ऐसी कोई कमांड बाकी नहीं है, कोई कैश बाकी नहीं है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब ना एक सुपर यूज़र होता है, सुपर यूज़र होता है आपका मेन एडमिन, क्योंकि एडमिन पैनल के लिए एडमिन एडमिन ही तो चाहिए। तो ऑब्वियसली हमें एक सुपर यूज़र यानी कि एक एडमिन बनाना होता है, चाहे वो आप एडमिन खुद हो या आपका कोई कंपनी का या आपके कोई क्लाइंट का जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड हो, यूज़र नेम पासवर्ड आप उसको बनाओ, लेकिन एक एडमिन ज़रूर चाहिए होता है ताकि आप इनबिल्ट एडमिन के अंदर लॉग इन कर पाओ। तो हम यहाँ पे एक एडमिन बना लेते हैं, और उसकी कमांड क्या होती है, उसकी कमांड होती है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र, क्योंकि एक सुपर यूज़र होता है ये, क्रिएट सुपर यूज़र। आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, ये वाली कमांड लिखकर एंटर प्रेस करोगे तो ये आपका यूज़र नेम पूछेगा। वैसे यूज़र नेम मैं, अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम फैज़ान ले लेगा, जो कि मेरे सिस्टम यानी लैपटॉप का मेरा विंडोज़ का नेम है, ये उसको उठा लेगा। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं सी सी पे मैं यहाँ पे फैज़ान सी पे डाल देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, मैं ईमेल एड्रेस नहीं रखना चाहता, मैंने ब्लैंक छोड़ के एंड आगे बढ़ गया हूँ। मैं पासवर्ड रखना चाहता हूँ, मैं पासवर्ड में रख लेता हूँ CCP@123। ये पासवर्ड आपको टाइप करते हुए दिखेगा नहीं। ठीक है। मैंने एंटर प्रेस करा, फिर यहाँ पे मैंने लिखा CCP@123, और मैंने एंटर प्रेस करा। यहाँ पे आपका सक्सेसफुली क्रिएटेड का मैसेज आएगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख रहा है दिस पासवर्ड इज टू शॉर्ट, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 करेक्टर। लेकिन अगली लाइन है बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन क्रिएट यूजर एनीवे, कि आपका पासवर्ड शॉर्ट है, एटलीस्ट 8 करेक्टर तो हो। तो क्या आप इसी को पासवर्ड बनाना चाहते हो या इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो? मैंने कहा कि मैं इसी को ही बनाना चाहता हूँ, तो मैंने वाई प्रेस करके एंटर प्रेस कर दिया। तो क्या लिखा हुआ है, सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमारा सुपर यूजर क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। मैंने यहाँ पे किया पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, और मैंने इसको ओपन कर लिया। ये मेरा ओपन हो चुका है। और अब क्या होगा, अब मैं ना, मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे मेरे को यूआरएल में एडमिन लिखना है। एडमिन, जैसे मैं एडमिन प्रेस करूँगा तो जेंगो का जो डिफ़ॉल्ट, ये आप देख सकते हो। जेंगो का जो डिफ़ॉल्ट
यूआई है एडमिन पैनल का, इनबिल्ट एडमिन पैनल का जो डिफ़ॉल्ट यूआई है आपका वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप वही यूज़र नेम डालोगे, वही पासवर्ड डालोगे जो आपने अभी बनाया है। मैंने क्या बनाया है, मैंने बनाया है फै, फैज़ान CCP, ठीक है। और मैंने पासवर्ड बनाया था CCP@123। मैं लॉगिन करता हूँ। मेरा मैंने यहाँ पे यूज़र नेम या पासवर्ड गलत डाला है, तो मैंने क्या गलत डाला है यहाँ पे एफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ CCP@123, ठीक है। तो मैंने लॉगिन करा तो मेरा ये यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे वापस अब इसको क्लोज करके मैं आता हूँ अपने इस पे, मैं यहाँ पे लगाता हूँ @ अब आप देखना मैंने यहाँ पे लगाया @ और अब मैं इसके अंदर एक क्लास डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से क्लास, मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ प्रोफाइल एडमिन। और मैंने यहाँ पे कहा एडमिन डॉट, यानी ये वाला एडमिन मैंने यहाँ पर भी लिया है और ये वाला एडमिन मैंने यहाँ पर इसके अंदर पैरामीटर में भी लिया है, ठीक है। एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, और मैं इसके अंदर कर देता हूँ कुछ पैरामीटर, जैसे कि मेरे को यहाँ पे ये जो मेरा डैशबोर्ड है यहाँ पे मुझे कुछ स्पेसिफिक, यहाँ पे पहले मेरा मॉडल आएगा प्रोफाइल वाला, फिर मैं उस पर क्लिक करूँगा, उसकी डैशबोर्ड दिखेगा मेरे को, ठीक है। तो उस डैशबोर्ड को मैं कस्टम बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं कस्टम इस तरह बनाऊंगा कि मुझे डिस्प्ले करवाना है, क्या क्या डिस्प्ले करवाना है मेरे को डिस्प्ले करवाना है ये कुछ इस तरह से, लेट से आईडी हो गई है, नेम हो गया है, एज हो गया है, और आपका एड्रेस हो गया है, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। और मैं अब एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हो मेरा माई प्रोफाइल यहाँ पे आ चुका है, मेरे रिफ्रेश करते ही आ चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हम यहाँ से भी रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, और अपना हम अभी तक जो वो करते हुए आ रहे थे, क्रेड ऑपरेशन करते हुए आ रहे थे, एम्प्लॉय को रिकॉर्ड करते हुए आ रहे थे। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने एम्प्लॉय को रिकॉर्ड किया, क्रिएट एम्प्लॉय, लिस्ट एम्प्लॉय, टेम्पलेट टैग का यूज़ करा, सब कुछ। वो एम्प्लॉय भी आपके यहाँ पे दिखते हैं, लेकिन वो सब मैंने डिलीट कर दिया ताकि मैं इजीएस्ट फॉर्म में आपको दिखा सकूं। वो एम्प्लॉय भी आपको यहाँ से दिख सकते हैं, क्योंकि ये जेंगो का इनबिल्ट एडमिन पैनल है। आप आउटसाइड से भी कंट्रोल कर सकते हो, और आप एज अ एडमिन जेंगो के एडमिन पैनल से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी प्रोफाइल का डेटा है, किसी भी पर्टिकुलर मॉडल का डेटा के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे कहा, लेट से मैंने यहाँ पे कहा फैजान, फैजान CCP, एज मैंने यहाँ पे 25 कर दी, और एड्रेस में मैंने दिल्ली इंडिया डाल दिया, और मैंने सेव कर दिया। तो कुछ रिकॉर्ड, मेरा रिकॉर्ड कुछ इस तरह से दिख रहा है, आईडी, नेम, दिल्ली, ठीक है। अब मैं इसको और कस्टम बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको, यहाँ पे लेट से सर्च फील्ड और लगाना चाहता हूँ मैं, लेट से सर्च फील्ड, और मैंने यहाँ पे सर्च फील्ड किया, और मैंने इसको कहा नेम, नेम कहा मैंने इसको, और मैंने यहाँ पे मैंने सर्च फील्ड लगा दी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे एक सर्च फील्ड भी आ जाएगी आपके पर्टिकुलर सर्चिंग के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे सर्चिंग आ गई है। यहाँ पे मैं नेम में FAI डालता हूँ, सर्च मारता हूँ, ये रहा। अगर मैं यहाँ पे Z डालूंगा और सर्च करूँगा तो अभी भी आ रहा है, तो हाँ, मैं इसके यहाँ पे E डालूंगा तो अब कोई डेटा नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे F डालूंगा तो आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा F से इसके अंदर जो भी लेटर है उसके हिसाब से सर्च कर देगा। अब मैं एक और फील्ड ऐड करना चाहता हूँ, लेट से लिस्ट फिल्टर ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं एज के ऊपर फिल्टर ऐड करना चाहता हूँ। ये जी मेरी फील्ड हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश मारता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा साइड में एज का ही आ चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे राहुल, मैंने यहाँ पे कहा एज है 45, और यहाँ पे मैंने कहा इसको यूपी, इंडिया, सेव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले 45, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसको क्लियर और फिल्टर कर देता हूँ। आई थिंक क्रिएट नहीं हुआ, हाँ मैंने यहाँ पे एफ डाल रखा है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे दोनों आ चुके हैं, देखो आप,
यहाँ पे ना दोनों आ चुके हैं, राहुल वाला भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मुझे 25 वाला दिखे बस। तो 25 वाला आ गया, मैं चाहता हूँ कि 45 वाला दिखे तो राहुल आ गया एज के हिसाब से। ठीक है, और मैं इसको ऑल पे क्लिक करके इस तरह भी कर सकता हूँ। ठीक है, शो काउंट्स भी कर सकता हूँ मैं, कि जैसे 25 वाले का एक रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो जहाँ मेरा कर सकते हैं, 45 जिसकी एज है वो भी एक ही रिकॉर्ड है। तो इस तरह हम जेंगो एडमिन पैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और जेंगो एडमिन पैनल किस तरह दिखता है, कैसे हैंडल होता है, उसके अंदर मॉडल कैसे रजिस्टर करते हैं, ये सब हमने आज की अपनी वीडियो में देखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ठीक लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, आपको कितने परसेंट ये चीज़ समझ आई है, आपको जेंगो एडमिन पैनल से आप कितना ज़्यादा इंट्रोडक्टिव हासिल हो चुके हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।